Hello, my dear students. I welcome you all to my YouTube channel Mohammed Study Circle. आज के इस वीडियो में हम लोग रियल इंग्लिश क्लास 3 से चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है एडवेंचर इन द वुड्स। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। Mukul and Tony lived in the beautiful hillside town of Kantar. मुकुल और टोनी दो लड़के थे जो कि कंटार के एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाके में रहा करते थे। On the edge of the town was a thick forest where many animals lived. शहर के किनारे एक घना जंगल था जहाँ पे बहुत सारे जानवर रहा करते थे। Every evening after school, Mukul and Tony would go to play with their friends in the field near the woods. हर शाम स्कूल के बाद मुकुल और टोनी अपने दोस्तों के साथ वहाँ जंगल के पास वाले मैदान में खेलने के लिए जाते थे। They greatly enjoyed themselves running in the green field, throwing stones into the brook and shouting back to the chirping sparrows. वे लोग हरे खेतों में दौड़ना एंजॉय करते थे, नदियों में पत्थर फेंकना एंजॉय करते थे और गौरैया जो कि चहचहा रही होती थी उनके पीछे चिल्लाना एंजॉय करते थे। One evening the two friends were so happy at play that they did not notice it was getting dark. एक शाम दोनों दोस्त मुकुल और टोनी खेलने में इतने व्यस्त थे कि उन्हें पता भी नहीं चला और अंधेरा हो गया। They had run too far from the town towards the woods. वे लोग शहर से काफी दूर जंगल की तरफ चले गए थे। All other children had gone home. बाकी सारे बच्चे अपने अपने घर जा चुके थे। मुकुल एंड टोनी were lost in the woods. मुकुल और टोनी जंगल में कहीं खो गए थे। The boys knew there were wild animals in the woods. वो दोनों लड़के मुकुल और टोनी जानते थे कि वहाँ पर जंगल में जंगली जानवर रहा करते थे। They held each other's hand and walked in terror. उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और वे लोग काफ़ी डरे हुए थे और डरे हुए वे लोग जंगल में अभी भी चल रहे थे। Tony said, "We can't hope to get home tonight. Let's climb a tree and spend the night there." टोनी कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं है कि हम लोग आज रात घर पहुंच सकते हैं, तो चलो हम लोग एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं और आज की रात वहीं पे बिताते हैं। मुकुल agreed and soon they were sitting on a thick branch of a tree. मुकुल उसकी बात से सहमत हो जाता है और बहुत ही जल्द दोनों एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और उसके मोटे से ब्रांच पे जाकर बैठ जाते हैं। Let's pray to God that the elves and the fairies of the woods protect us, said मुकुल। मुकुल कहता है कि चलो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो जंगल में रहने वाले जो परियां हैं, जो एल्व्स हैं, जो फेरीज हैं, वो हमारी मदद करे, वो हमारी हिफाजत करे। The boys soon dozed off. बहुत ही जल्द दोनों लड़कों को नींद आ जाती है। Late in the night they were awakened by loud noises of metals clashing and banging mixed with the people's voice. तभी क्या होता है कि देर रात उनकी नींद टूट जाती है। देर रात वे लोग अचानक से जग जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ अजीबोगरीब साउंड्स सुनाई दे रहे थे। उन्हें कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी और ये आवाज़ें लोगों की आवाज़ के साथ मेटल के खनखनाट के आवाज़ के साथ मिक्स्ड हो रहा था। मतलब ये जो आवाज़ उन्हें सुनाई दे रहा था उसमें मेटल्स के खनखनाने की आवाज़ और लोगों के बोलने की आवाज़ एक साथ मिल करके आ रही थी। Mukul, we are saved. It must be mum and dad with the police. Let's get down. टोनी कहता है कि मुकुल, ऐसा लगता है कि हम लोग बच गए हैं, हमें बचा लिया गया है। मुझे लगता है कि मॉम और डैड पुलिस को लेकर आए हैं, चलो नीचे उतर जाते हैं। As they approached the source of the sound, they found it was not their parents, but men carrying lanterns, एक्सेस, सॉज एंड अ बैग ऑफ अदर टूल्स। जैसे ही दोनों लड़के उस जगह पे पहुंचते हैं जहां से ये आवाज़ उन्हें आ रही थी, जहां से ये आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही थी, तो उन्हें पता चला कि वे लोग उसके पेरेंट्स नहीं थे।
वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग हैं जिनके पास लालटेन है, जिनके पास कुल्हाड़ियाँ हैं, पेड़ को काटने वाली आरियाँ हैं और एक बैग है जिसमें दूसरे औजार, दूसरे टूल्स रखे गए हैं। दे वर आर्गुइंग अबाउट विच ट्रीज दे शुड कट, और ये लोग इस बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें कौन सा पेड़ काटना चाहिए। ये रहा वो पिक्चर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं और इनके पास अलग अलग औजार हैं, इनके पास कुल्हाड़ियाँ हैं, लालटेन है और एक बैग है जिसमें दूसरे औजार रखे गए हैं जो कि पेड़ को काटने में काम आते हैं। ओके, टोनी एंड मुकुल वर शॉक्ड टू सी दिस। ये देखकर टोनी और मुकुल एकदम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दे न्यू हाउ डेंजरस इट वॉज टू कट ट्रीज। वे लोग जानते थे कि पेड़ों को काटना कितना खतरनाक होता है। They remembered what they had learned about deforestation and climate change from their books. उन्हें अचानक से याद आता है कि आखिर उन्होंने अपने किताबों में डिफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों की कटाई करना इसके बारे में क्या पढ़ा है और इसके वजह से जो क्लाइमेट चेंज होता है उसके बारे में क्या पढ़ा है। मुकुल, वी कांट अलाउ दिस। टोनी कहता है, मुकुल, हम लोग ऐसा नहीं होने दे सकते। वी मस्ट स्टॉप देम। हमें उन्हें पेड़ को काटने से रोकना चाहिए। कौन कहता है? टोनी कहता है। वेट, दे लुक सो डेंजरस, लेट्स सी व्हाट दे आर अप टू, सेड मुकुल। मुकुल कहता है कि रुको, ये लोग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं, चलो हम लोग देखते हैं कि आखिर वे लोग क्या करने वाले हैं। द बॉयज हिड बिहाइंड द बुश एंड ऑब्जर्व्ड द मैन। ये दोनों लड़के एक झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और उन लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, उन लोगों पर अपना नज़र बना के रखते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये दोनों लड़के टोनी और मुकुल झाड़ी के पीछे छुपे हुए हैं और उन्हें देख रहे हैं, उन पर नज़रें बना करके रखे हुए हैं, उनका उनकी रखवाली कर रहे हैं कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। नाउ दे हैड हडल्ड टुगेदर टू डिस्कस समथिंग। हडल्ड कहने का मतलब होता है एक झुंड बना लेना। अब वे लोग जो कि पेड़ को काटने के लिए आए थे, उन लोगों ने एक झुंड बना लिया था। वे लोग सभी एक साथ जुड़ गए थे और वे लोग एक साथ जुड़ करके कुछ बात डिस्कस कर रहे थे। मुकुल सेड इन अ हस्ड वॉइस। मुकुल ने दबी हुई आवाज में मुकुल ने धीमी आवाज में कहा, हे टोनी, सी दे हैव केप्ट देयर टूल्स बिसाइड द बुश। कि देखो टोनी, उन लोगों ने अपने औजार को उस झाड़ी के बगल में रखा है। लेट्स हाइड देम अवे। चलो हम लोग उनके औजारों को छुपा देते हैं। येस, दैट्स अ वंडरफुल आइडिया, विस्पर्ड मुकुल। मुकुल भी फुसफुसाते हुए दबी आवाज में कहता है कि हाँ, ये तो ज़बरदस्त आइडिया है, चलो ऐसा ही करते हैं। आफ्टर द डिस्कशन द मेन केम बैक टू गेट देयर टूल्स। और वे लोग डिस्कस करने के बाद, प्लान बनाने के बाद वे लोग अपने औजार को वापस लेने के लिए आते हैं। बट देयर वॉज नन। लेकिन उन्हें वहाँ पर उनका कोई भी औजार नहीं मिलता है। ओह, वेयर इज माई एक्स, साउटेड वन। तभी उनमें से एक चिल्लाने लगता है, अरे मेरा कुल्हाड़ी कहाँ गया। हु टुक दिस सॉ फ्रॉम हेयर, आस्क्ड अनदर। तभी दूसरे ने कहा कि यहाँ से मेरा आरी कौन लेकर गया। जी घोस्ट्स, सैड अ थर्ड वन इन अ शिवरिंग वॉइस। तभी उनमें से तीसरा कांपती हुई आवाज में, थरथराती हुई आवाज में कहता है, जी, मुझे लगता है ये तुम्हारे कुल्हाड़ी को और तुम्हारे आरी को भूत ले गए हैं उठाकर। शट अप यू फूल्स एंड सर्च फॉर द एक्सेस, साउटेड देयर लीडर। तभी उनका लीडर, उनका जो मेन आदमी था, वो चिल्लाता है और कहता है कि तुम लोग कितने बेवकूफ़ हो, चुपचाप हो जाओ, शांत हो जाओ और अपने एक्सेस को, अपने कुल्हाड़ियों को और अपने आरियों को ढूंढो। दे फाउंड नो ट्रेस ऑफ देयर टूल्स एंड डिसाइडेड टू कम बैक द नेक्स्ट डे। अब क्योंकि इन दोनों बच्चों मुकुल और टोनी ने उनके औजारों को छुपा दिया था, इसलिए उन्हें उनके टूल्स नहीं मिलते। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अगले दिन फिर से नए टूल्स लेकर के आएंगे। मुकुल एंड टोनी फाउंड देयर वे होम द नेक्स्ट मॉर्निंग। मुकुल और टोनी अगली सुबह वे लोग घर पहुंच गए। दे टोल्ड देयर पेरेंट्स अबाउट द इवेंट्स ऑफ द प्रीवियस नाइट। उन लोगों ने, मुकुल और टोनी ने अपने अपने पेरेंट्स को पिछली रात की घटना के बारे में बताया। द पीपल ऑफ कंटार वेयर अलार्म्ड एंड आउटरेज्ड टू हियर अबाउट द विकेड स्मगलर्स। कंटार शहर के जो भी लोग थे वो इस बारे में जानकर बहुत ही ज़्यादा चौकन्ने हो गए थे और उनमें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था उन बुरे स्मगलर्स को लेकर
जो कि रात को जाकर पेड़ की कटाई करते हैं और उन्हें बेच देते हैं। It became clear to them why there had been a disastrous landslide in the valley the previous year. और इस बात को जानने के बाद कंटार शहर के लोगों को यह स्पष्ट हो जाता है कि आखिर पिछले साल उतना दुखद, उतना खतरनाक, उतना डिजास्ट्रस लैंडस्लाइड क्यों हुआ था। The men came back to the woods with new tools that night. फिर उसी रात वहीं सभी लोग नए औजारों के साथ वापस फिर से जंगल में आते हैं पेड़ को काटने के लिए। बट बिफोर दे कुड बिगिन देयर जॉब पीपल ऑफ द टाउन सराउंडेड देम। लेकिन इससे पहले कि वे लोग पेड़ को काटना शुरू करते, शहर के लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। यू कैन नॉट कट दीज ट्रीज, दे बिलोंग टू ऑल द पीपल ऑफ द वैली। और लोग चिल्ला के कहने लगे कि तुम लोग इन पेड़ों को नहीं काट सकते क्योंकि ये पेड़ इस घाटी में रहने वाले सभी लोगों का है। हु आर यू टू से दैट? वी अर्न आवर लाइवलीहुड बाय सेलिंग वुड, सेड वन ऑफ द मैन। और उन्हीं आदमियों में से एक आदमी ने कहा कि ये कहने वाले तुम कौन होते हो? हम लोग अपनी आजीविका, हम लोग अपने घर परिवार को इन्हीं लकड़ियों को बेच करके चलाते हैं। अगर हम इन लकड़ियों को न चुराएं, इन्हें काट करके न बेचें तो हमारा परिवार नहीं चलेगा। Mr. Narayan, a well-known journalist of Kantar, said, "Do you know what will happen if you cut down trees?" तभी कंटार शहर के एक बहुत ही जाने माने पत्रकार थे जिनका नाम क्या था, मिस्टर नारायण। वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि यदि तुम इन पेड़ों को काटोगे तो क्या होगा? These trees keep our air clean, कि ये वही सारे पेड़ हैं जो कि हमारी हवा को साफ सुथरा रखते हैं, हमारी हवा को क्लीन रखते हैं। ब्रिंग रेन एंड कीप आवर हिल साइड ब्यूटिफुल। और यही वो सारे पेड़ हैं जो कि बारिश को लेकर आते हैं और हमारी पहाड़ी इलाके को खूबसूरत बना कर रखे हैं। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द वाइल्ड एनिमल्स बाय गिविंग देम अ सेफ प्लेस टू लिव। यही वो सारे पेड़ हैं जो कि जंगली जानवरों को एक सुरक्षित जगह देकर उन्हें प्रोटेक्ट करता है, उनकी हिफाजत करता है। I am sure you haven't forgotten last year's deadly landslip which killed many of your relatives in the valley. और मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि पिछले साल हुए उस ख़तरनाक, उस जानलेवा लैंडस्लिप के बारे में तुम लोगों ने भूला नहीं होगा, जिसमें तुम्हारे कई सारे रिलेटिव्स, कई सारे रिश्तेदार मारे गए थे। The landslip happened because there were not enough trees on the hilltop to keep the soil together. और वो लैंडस्लिप इसलिए हुआ था क्योंकि पहाड़ की चोटी के ऊपर उतने पर्याप्त मात्रा में पेड़ नहीं थे जो कि मिट्टी को एक साथ बांध करके रख सके, जो कि मिट्टी को एक साथ जोड़ करके रख सके। It is easy to cut a tree, but have you ever thought how many years it takes for a tree to grow? पेड़ को काटना आसान है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि एक पेड़ को बड़ा करने में कितने साल लग जाते हैं? The men now realized their mistake. अब उन लोगों को उनकी गलती का एहसास हो गया। They hung their heads in shame. उन लोगों ने शर्मिंदगी से अपने सिर को नीचे झुका लिया। The next evening, when Mukul and Tony ran into the woods to play, they were taken aback by what they saw. जब अगले शाम को मुकुल और टोनी फिर से जंगल में खेलने के लिए गए तो उन लोगों ने जो देखा उसको देखकर वो हैरान रह गए। द सेम मेन वर देयर अगेन। वहाँ पर उन लोगों ने फिर से उन्हीं लोगों को देखा, उन्हीं आदमियों को देखा जो कि पेड़ को पहले काटने के लिए गए थे। बट दिस टाइम दे वर प्लांटिंग लिटिल सैपलिंग्स टू ग्रो मोर ट्रीज। लेकिन इस बार वे लोग छोटे छोटे पौधों को क्या कर रहे थे? रोप रहे थे, उन्हें प्लांट कर रहे थे ताकि वो फिर से बड़े बड़े ट्रीज को ग्रो कर सकें। तो इस तरह से ये जो हमारा स्टोरी है एडवेंचर इन द वुड्स वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें पेड़ों को काटने के बजाय पेड़ लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।